हेलो। भगत सिंह, हाँ जी, नमस्कार अब सर। सुन मेरी बात। मेरे भाई, तूने इतना बड़ा जो मेरा वो किया ना भाई, घुटनों के बल पे मेरे लिए जा रहा था। हम्म। इससे पार्टी का मैसेज पूरे देश के अंदर गया। आरएलपी में ऐसे लोग भी है जो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम्म। लेकिन अपनी आस्था का एक सांकेतिक अपन ने प्रदर्शन कर दिया। हमारी आस्था राम शाह पीर में, हनुमान जी में, आरएलपी में, ठीक है ना। हम्म। अब अपने को एक बार सब लोग आगे इनकी बात मान के, मेरी बात मान के, तो मेरा छोटा भाई है। हम्म। अब तो इनको आगे गाड़ी से या दूसरे तरीके से कर यात्रा को। अब यहाँ घुटनों वाली समाप्त कर यात्रा। जो चलो। घुटने खराब हो जाएंगे ना बेटा, फिर बाद में ठीक नहीं होंगे जीवन के अंदर, हम्म। ठीक है ना। चलो तो ठीक। ये तो इनकी बात हमारी मान ले तो ठीक जब भाई पेट साहब। कितने कर लो आपस में, ठीक है ना। हम्म। है ना। चलो ठीक भाई साहब। हाँ, पहले बात करा गजेंद्र से। हनुमान बेनीवाल से बातचीत हुई है, अभी इनकी क्या कुछ बातचीत हुई है पूरी बात करते हैं। भगत सिंह, क्या कहा हनुमान जी से अभी आपकी बात हुई? साहब, हनुमान जी ने तो कहा कि आप लोग अभी यहाँ तक आए हैं, यही बहुत है मेरे लिए, और आगे की यात्रा आप पैदल करें। अच्छा, क्या अब निर्णय क्या आपका? देखिए, अब निर्णय तो वही होगा जो हनुमान जी ने हमें कहा है, और हम हमेशा ही हनुमान जी के निर्णय का सम्मान करते आए हैं, और आगे भी हनुमान जी के निर्णय का सम्मान करेंगे। हिम्मत इतनी कहाँ से आई, कैसे हिम्मत की? देखिए, ये तो 25 किलोमीटर समथिंग आप आ चुके हैं। हाँ, 25 किलोमीटर समथिंग मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। ये हिम्मत तो बाबा के आशीर्वाद है और बाकी भाई साहब का प्रेम है। बाकी जी। अच्छा गजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आरएलपी का एक कार्यकर्ता पुनियों के तला से निकलता है और केसुमला तक घुटनों के बल चलते हुए आता है, और कहीं ना कहीं उसकी ख्वाहिश है कि नहीं वो रामदेवरा तक जाएगा, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये जुनून है, हौसला है भाई भगत सिंह जाखड़ का। इसका हम पूरा आरएलपी परिवार सम्मान करते हैं। और निश्चित तौर पर हनुमान जी बेनीवाल का जो पिछले 15-20 वर्षों का जो संघर्ष है, उस संघर्ष से प्रेरित होकर के भाई भगत सिंह जी ने कहीं न कहीं ये यात्रा प्रारंभ की थी। पीढ़ी है, उनको ये लगता है कि वास्तव में जो राजनीतिक मूल्य है उनके ऊपर हनुमान जी चल रहे हैं। लोगों के कथने और करने के अंदर बहुत अंतर होता है। आज राजनीति का परिदृश्य बदल गया है। चुनाव के अंदर आपने सारी परिस्थितियाँ देखी, तो उस परिदृश्य के अंदर भी हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता है जो गांव की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, सड़क से लेकर के सदन तक किसान की बात करते हैं। कहीं न कहीं उनका जो संघर्ष है उससे प्रेरित होकर के भाई भगत सिंह जी ने उनके अंदर जो आस्था व्यक्त की रामदेव जी के अंदर, और हनुमान जी के लिए जीत के लिए इन्होंने फेरी बोली थी कि वो दूसरी बार सांसद बन जाएंगे तो मैं घुटनों को बल जाऊँगा। आज हम बाड़मेर आरएलपी के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और इनका स्वागत भी किया, और हनुमान जी बेनीवाल ने इनसे बात करी और ये निवेदन किया कि स्वास्थ्य का मामला है, घुटनों के बल इतनी लंबी दूरी तय कर पाना संभव नहीं है। तो 25 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने पूरी की। केसुमला रामदेव जी के मंदिर के अंदर घुटनों के बल जो यात्रा उसको अब ये विराम देंगे और आगे पैदल चल करके रामदेव जी के दर्शन करेंगे। मैं इनके हौसले को सलाम करता हूँ। नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ में भगत सिंह जाखड़ है जो हनुमान बेनीवाल के लिए रामदेवरा जा रहे हैं, घुटनों के बल यात्रा करते हुए पिछले 4 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वक्त हम भगत सिंह के साथ में हैं, साथ में आरएलपी की पूरी टीम है। आरएलपी के नेता गजेंद्र चौधरी हैं, यहाँ पे आए हैं, और गजेंद्र चौधरी सहित जितने भी तमाम यहाँ पे जो आरएलपी के कार्यकर्ता आए हैं, इन लोगों की कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश है कि भगत सिंह अब कहीं ना कहीं अपनी जो यात्रा है, जो घुटनों के बल जा रहे हैं, उसको स्थगित कर दें और पैदल रामदेवरा जाएं। ये लोग यहाँ पे आए हैं। हनुमान बेनीवाल से बातचीत हुई है, अभी इनकी क्या कुछ बातचीत हुई है पूरी बात करते हैं। भगत सिंह, क्या कहा हनुमान जी से अभी आपकी बात हुई? साहब, हनुमान जी ने तो कहा कि आप लोग अभी यहाँ तक आए हैं, यही बहुत है मेरे लिए, और आगे की यात्रा आप पैदल करें। अच्छा, क्या अब निर्णय क्या आपका? देखिए, अब निर्णय तो वही होगा जो हनुमान जी ने हमें कहा है, और हम हमेशा ही हनुमान जी के निर्णय का सम्मान करते आए हैं, और आगे भी हनुमान जी के निर्णय का सम्मान करेंगे। अच्छा, हनुमान जी के निर्णय का कहीं ना कहीं आप अपनी ये जो यात्रा है इसको स्थगित करेंगे? जी, अभी पैदल जाऊँगा। पैदल जाएंगे आप? अच्छा भगत सिंह, सोशल मीडिया पे लोग कहीं ना कहीं इस बात की बड़ी जिज्ञासा रखते हैं कि आखिर हिम्मत इतनी कहाँ से आई, कैसे हिम्मत की? देखिए, ये तो 25 किलोमीटर समथिंग आप आ चुके हैं। हाँ, 25 किलोमीटर समथिंग मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। ये हिम्मत तो बाबा के आशीर्वाद है और बाकी भाई साहब का प्रेम है। बाकी जी। अच्छा गजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आरएलपी का एक कार्यकर्ता पुनियों के तला से निकलता है और केसुमला तक घुटनों के बल चलते हुए आता है, और कहीं ना कहीं उसकी ख्वाहिश है कि नहीं वो रामदेवरा तक जाएगा, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये जुनून है, हौसला है भाई भगत सिंह जाखड़ का। इसका हम पूरा आरएलपी परिवार सम्मान करते हैं। और निश्चित तौर पर हनुमान जी बेनीवाल का जो पिछले 15-20 वर्षों का जो संघर्ष है, उस संघर्ष से प्रेरित होकर के भाई भगत सिंह जी ने कहीं न कहीं ये यात्रा प्रारंभ की थी। और मैं समझता हूँ, जहाँ तक हिंदुस्तान का शायद ही ऐसा कोई नेता होगा जो बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र की 350 से ज़्यादा पंचायत मुख्यालयों पर व्यक्तिगत रूप से जाकर के
और एक राजनीतिक चेतना बाड़मेर के अंदर जगाई, और जैसे पूरे राजस्थान के अंदर जगाई। तो उसी चेतना का ये परिणाम है कि एक जो नई पीढ़ी है उनको ये लगता है कि वास्तव में जो राजनीतिक मूल्य है उनके ऊपर हनुमान जी चल रहे हैं। लोगों के कथने और करने के अंदर बहुत अंतर होता है। आज राजनीति का परिदृश्य बदल गया है। चुनाव के अंदर आपने सारी परिस्थितियां देखी, तो उस परिदृश्य के अंदर भी हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता है जो गांव की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, सड़क से लेकर के सदन तक किसान की बात करते हैं। कहीं न कहीं उनका जो संघर्ष है उससे प्रेरित होकर के भाई भगत सिंह जी ने उनके अंदर जो आस्था व्यक्त की रामदेव जी के अंदर, और हनुमान जी के लिए जीत के लिए इन्होंने फेरी बोली थी कि वो दूसरी बार सांसद बन जाएंगे तो मैं घुटनों को बल जाऊंगा। आज हम बाड़मेर आरएलपी के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और इनका स्वागत भी किया, और हनुमान जी बेनीवाल ने इनसे बात करी और ये निवेदन किया कि स्वास्थ्य का मामला है, घुटनों के बल इतनी लंबी दूरी तय कर पाना संभव नहीं है। तो 25 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने पूरी की। केशोमला रामदेव जी के मंदिर के अंदर घुटनों के बल जो यात्रा उसको अब ये विराम देंगे और आगे पैदल चल करके रामदेव जी के दर्शन करेंगे। मैं इनके हौसले को सलाम करता हूँ। पूरा आरएलपी परिवार इनकी भावनाओं का सम्मान करता है और हमेशा हम इनके करते रहेंगे। हनुमान बेनीवाल ने सुबह इस बात को लेकर के ट्वीट भी किया था, भगत सिंह की जो पूरा मामला था इसको लेकर के। उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जिस तरह से अपने राजनीतिक फायदे के लिए छोड़ के बेशक चले जाते हैं, लेकिन भगत सिंह जैसे कार्यकर्ता जब तक हमारे साथ में है कहीं ना कहीं हमें एनर्जी मिलती रहेगी। क्या मायने निकाले इसके? बिल्कुल, देखिए, कार्यकर्ताओं के बल पर ही राजनीतिक पार्टियां हो या कोई भी संगठन हो वो चलता है। नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं कहा था। उन्होंने जो एक शब्द का प्रयोग किया था अपनी पोस्ट के अंदर की मौका परस्त लोग, तो उनकी एक लंबी फहरिस्त है। आरएलपी के अंदर आकर के अपनी पहचान बना करके जाने वाले लोग 15-20 से भी ज़्यादा लोग हैं जो कहीं न कहीं दूसरी पार्टियों के अंदर सेट है, कोई एमएलए बने, कोई एमपी बने। तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। उनका ये है कि भाई संघर्ष कर पाना और पार्टियों के अंदर टिक करके रहना बहुत मुश्किल है। लोगों को पछता नहीं है, कुछ भी हासिल होते ही लोग आजकल क्या है कि त्वरित लाभ हर आदमी चाहता है। लेकिन आप हनुमान जी को देख लीजिए, वो 20-25 साल से सक्रिय राजनीति के अंदर है। 4 बार वो विधायक बन गए, 2 बार वो सांसद बन गए, 2 बार उनके पिताजी विधायक रहे, 1 बार उनके भाई विधायक बन गए। लेकिन आज भी उनका स्टैंड कायम है और वो अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। किसान आंदोलन के अंदर सत्ता उन्होंने छोड़ दी। मिनिस्टर बनना होता तो 20 साल पहले हनुमान जी बन जाते। लोग तो मंत्री बनने के लिए क्या क्या नहीं करते। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। अपने बाड़मेर के भी एक बड़े नेता है जो अपने आप को किसान मसीहा कहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी ने उनको मंत्री नहीं बनाया तो पार्टी से बागी होकर के मान्यसर जाके बैठ गए, 2 महीने वहाँ बैठे रहे, और मंत्री बनाया तो खुश होकर यहाँ घूम रहे थे। ठीक है ना। तो हालात ऐसे ही है। हर आदमी, सिद्धांत नहीं है राजनीति के अंदर, मूल्य खत्म हो गए। लोग अचानक लाभ लेना चाहते हैं। कोई भी हो चाहता है कि रातों रात बस में बन जाओ। 2 चुनाव लड़ लिए, 1 चुनाव लड़ लिया, नहीं जीता तो जहाँ जीत दिख रही है उधर भाग जाए, बस जैसे तैसे जीत जाए। लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। बहुत बीजेपी से कई लोग कांग्रेस में आ गए, टिकट कटते ही इधर से होते हैं। ये तो होता है पहले से, कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो बुनियाद है वो भगत सिंह जैसे कार्यकर्ताओं के रीढ़ पर टिकी हुई है। तो ये बहुत मजबूत धरातल है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो असली ताकत है वो खेतों के अंदर है, गाँव के अंदर है। तो वो ताकत कभी ख़त्म नहीं होने वाली, और वही ताकत हनुमान जी को हमेशा लड़ने के लिए प्रेरित करती है। भगत सिंह जैसे जो कार्यकर्ता है उनके संघर्ष और उनका जो जुनून है उसी के बल पर हनुमान जी टिके हुए हैं। बिल्कुल। जेडी, क्या कहना चाहेंगे भगत सिंह को लेकर के, भगत सिंह के इस जोश को लेकर के, उनके जुनून को लेकर के? भगत सिंह हमारा छोटा भाई है और हमें ये जितने भी आरएलपी के कार्यकर्ता हम हैं, हमें भी ये प्रेरित करता है कि आप मजबूती से आरएलपी के साथ रहो। और इसने जो हौसला दिखाया काबिल तारीफ़ है। 25 किलोमीटर ये पैदल यहाँ रामदेव जी मंदिर पहुँच गया है घुटनों के बल। और नेताजी से अभी बात हुई, उन्होंने बोला भाई कि आगे आपको घुटनों के बल नहीं जाना, पैदल जाओ, आप जैसे भी जाओ, घुटनों के बल नहीं जाना है। तो आगे इन्होंने भाई नेताजी की बात मान ली और अभी ये आगे पैदल जाएंगे। लेकिन इनके संघर्ष को हम सारे कार्यकर्ता सम्मान करते हैं, सलाम करते हैं और अभिभूत है कि भाई हमारा छोटा भाई अगर इतना संघर्षशील है तो हमें भी एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करना है। बिल्कुल। ये जेडी चौधरी थे, गजेंद्र चौधरी, और साथ में भगत सिंह थे। और इन सभी का कहना है कि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से उनको जो निर्देश दिया है कि अब आप कहीं ना कहीं पैदल चले जाएं या वाहन में चले जाएं, तो वो उसी बात पे मंत्रणा करने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब हनुमान बेनीवाल की बात को मानेंगे। और जिस तरह से ये जो घुटनों के बल चलते हुए आ रहे थे, अब इसको स्थगित करते हुए वो पैदल रामदेवरा जाएंगे व बाबा रामदेव जी के दरबार में धोख लगाएंगे।